अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयद्रिबन बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيम। तर्जुमा समाअत फरमाएं। आप मोमिन मर्दों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ये उनके लिए बड़ी पाकीज़ा बात है। बेशक अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो ये अंजाम दे रहे हैं। और आप मोमिन औरतों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइशो ज़ेबाइश को जाहिर ना किया करें सिवाय उसी हिस्से के जो उसमें से खुद जाहिर होता है। और वो अपने सरों पर ओढ़े हुए दुपट्टे और चादरें अपने गिरेबानों सीनों पर भी डाले रहा करें और वो अपने बनाओ संगार को किसी पर जाहिर ना किया करें सिवाय अपने शोहरों के या अपने बाप दादा या अपने शोहरों के बाप दादा के या अपने बेटों या अपने शोहरों के बेटों के या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों के या अपनी हम मजहब मुसलमान औरतों या अपनी ममलूका बांदियों के या मर्दों में से वो खिदमतगार जो ख्वाहिश और शहवत से खाली हों या वो बच्चे जो कम सीनी के बायस अभी औरतों की पर्दा वाली चीजों से आगाह नहीं हुए, ये भी मुस्तस्ना है। और ना चलते हुए अपने पांव जमीन पर इस तरह मारा करे कि पैरों की छंकार इनका वो संगार मालूम हो जाए जिसे वो हुक्म शरीयत से पोशीदा किए हुए हैं। और तुम सब के सब अल्लाह के हुजूर तौबा करो ए मोमिनो, ताकि तुम उन अहकाम पर अमल पैरा होकर फलाह पा जाओ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन आमीन या रब्बल आलमीन। निहायत काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सूरा नूर की आपके सामने आयत नंबर 30 और 31 को तिलावत किया है और उसका तर्जुमा आपको सुनाया है। आइए अब हम इसको देखते हैं। सूरा मोमिनून में अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं मर्दों औरत के लिए, हमारे लिए क्या अहकामात हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन आयात को सुनने के बाद हमारे आमाल बदल दे और हमें अल्लाह पाक अमल की तौफीक और उसमें इस्तिकामत नसीब फरमाए, हमारे दिलों को बदल दे अल्लाह पाक। आप देखें इस सूरत से कि शुरू में जो जिना की ममानत फरमाई है अल्लाह ताला ने, जब हमने इस सूरा को शुरू किया शुरू में ही अल्लाह पाक ने जिना से ममानत फरमाई। और जिना का जो पहला मुहर्रक है वो सबब क्या है कि अजनबी औरतों को देखना है। अजनबी औरतें अपने बनाओ संगार से, अपनी बेपर्दगी से क्या करती हैं, ये गैर मर्दों के दिलों में, नामहरम मर्दों के दिलों में तहरीक पैदा करती हैं। ये सबसे पहली सीढ़ी होती है। तो ये अल्लाह पाक ने इस चीज से रोकने से पहले
ये यानी कि अजनबी औरतों का देखना, इसलिए इस आयत में अल्लाह पाक ने मर्दों को अजनबी औरतों को के देखने से मना फरमा दिया है। इमाम बुखारी जो है वो फरमाते हैं कि सईद बिन अबिल हसन ने हसन बसरी से पूछा कि अजमी औरतें अपने सीनों और सरों को खुला रखती हैं, तो उन्होंने कहा तुम अपनी आंखों को उनसे दूर रखो। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप मुसलमान मर्दों से कहिए कि अपनी निगाहों को नीचे रखें। तो अब इसी बारे में यहाँ पे जो लफ्ज आया है यानी कि यगुद्दू का लफ्ज आया है, तो ये जो अल्फाज है यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ये जो लफ्ज है ये गैन दौद और दौद इसका मादा है गद्दी, तो यानी कि इसको हम उर्दू में गस्से बसर भी कह देते हैं। अबसारिहिम बसरा या बसीरू, अबसार लफ्ज जो आंखों को कहा जाता है, तो गस्से बसर का माना है यहाँ पर किसी चीज को कम करने, घटाने और पस्त करने के, यानी कि नीचे करने के, कम करने के, घटा देने के। तो गस्से बसर जो है गद्दे बदर द्वाद बोल ले या ज्वाद बोल ले, उर्दू में हम ज्वाद बोल लेंगे। गस्से बसर का तर्जमा जो है आमतौर पर क्या किया जाता है कि निगाहें नीची करना या रखना किया जाता है। यानी यहाँ पे जो लफ्ज आया है यगुद्दू मिन अबसारिहिम, तो यहाँ पर क्या है कि वो अपनी निगाहों को क्या करें, नीचे रखें, झुका कर रखें। लेकिन दरअसल इस हुक्म का जो मतलब है वो हर वक्त नीचे ही देखते रहना नहीं है, ये हमें पॉइंट अच्छे से समझ लेना है, बल्कि पूरी तरह निगाह भर कर ना देखना और निगाहों को देखने के लिए बिल्कुल आजाद ना छोड़ देना। ये जो मफहूम है ये नजर बचाने से ठीक अदा होता है, यानी जिस चीज को देखना मुनासिब ना हो इससे नजर हटा ली जाए, कतई नजर इससे कि आदमी निगाह नीची करे या किसी और तरफ से इसे बचाए। तो मिन अबसारिहिम में जो लफ्ज मिन आया है, मिन जो है ये तबगीर के लिए आया है, यानी हुक्म तमाम नजरों को बचाने का नहीं है बल्कि बाज नजरों को बचाने का है। आप देखिए कि अल्लाह ताला का मंशा ये नहीं है कि किसी चीज को भी निगाह भर के ना देखा जाए, बल्कि वो सिर्फ एक मखसूस दायरे में निगाह पर पाबंदी आयद करना चाहता है। अब ये जो बात है देखिए, इस सियाक़ सबाक़ से हमें क्या मालूम होती है कि ये पाबंदी जिस चीज पर आयद की गई है वो है मर्दों का औरतों को देखना या दूसरे लोगों के सितर पर निगाह डालना या फोहश जो मनाजिर होते हैं उन पर निगाह जमाना। यानी कि अगर एक मरतबा नजर पड़ गई है किसी अजनबी औरत पर, अचानक से वो सामने आ गई बेपर्दा औरत, तो मर्द का क्या काम है कि फौरन निगाहें जमा ले, हटा ले वहां से और निगाहें अपनी झुका ले। और अगर फर्द नजर पड़ गई और ये उसको देखने लगा टिक टिकी बांध कर या मुड़ मुड़ कर देखने लगा, ये नजर से उस औरत के ऊपर जमा ही ली, तो ये बहुत सख्त गुनाह और हराम है और ये आंखों का जिना है। क्योंकि आंखों के जरिए से, कानों के जरिए से इंसान जो है ना ये चीजें जो है जिना की तरफ जाती हैं, तहरीक पैदा करती हैं। तो अल्लाह पाक ने फर्स्ट स्टेप से ही रोक दिया कि जैसे ही किसी अजनबी औरत पर किसी गैर अजनबी मर्द की नजर पड़े तो वो क्या करे कि फौरन अपनी निगाहें झुका ले, अपनी यानी कि ऐसी जगहों पे जाए जहां पर ऐसा अंदेशा है, किसी शॉपिंग मॉल में, बाजारों में मर्द निकल गए, अंदेशा है कि औरतों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा होगा, तो क्या करे वो अपनी निगाहें नीची रखे। अब आदमी के लिए ये बात हलाल नहीं है कि वो अपनी बीवी या अपनी महरम जो खवातीन है उनके सिवा किसी दूसरी औरत को निगाह भर कर देखे। एक दफा जो है अचानक नजर पड़ जाती है तो वो मुआफ है, लेकिन ये मुआफ नहीं है कि आदमी ने पहली नजर में जहां कोई कशिश महसूस की हो वहां फिर नजर दौड़ाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की दीदाबाजी को आंखों की बदकारी से ताबीर फरमाया है, यानी कि ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के देखने को, निगाहें जमा लेने को आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये आंखों की बदकारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी अपनी तमाम हवास से जिना करता है। हवासे खमसा होते हैं ना, तमाम हवास, फरमाते हैं कि तमाम हवास से जिना करता है। देखना आंखों का जिना है, लगावट की बातचीत जुबान की जिना है, चिकनी चौपड़ी बातें करना, बातों में मिलावट, झूठ, झूठी तारीफें बांधना, किसी गैर मर्द की सब बातें, या कोई गैर मर्द किसी औरत के पास खड़ा हो गया तो मीठा मीठा बन रहा है, घर में इतना कड़वा पसीला है, सीधे मुंह से बात नहीं करता, हर वक्त गुस्से में भरा रहता है, और बाहर की अजनबी औरत मिल गई है तो उसके हंस की बातें कर रहा है, चिकनी चौपड़ी बातें कर रहा है, बड़ा उसको टाइम दे रहा है, तारीफें हो रही हैं, तो हाथ बांधे खड़ा है, तो ये क्या है, ये जुबान का जिना है। आवाज से लज्जत लेना कानों का जिना है। किसी गैर औरतों की जो है आवाजें सुनना, गाने बाजे सुनना, ये कानों का जिना है।
हाथ लगाना और नाजायज मकसद के लिए चलना हाथ पांव का जिना है। किसी भी जगह पे फर्ज करें मर्द सिनेमाओं में जा रहे हैं, किसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहां पे बदकारी है, फहाशी है, बेपर्दगी है और बिना जरूरत जा रहे हैं। एक तो होता है कि चले ठीक है जरूरत है, आप किसी मॉल में चले गए, जरूरत है, आपने जाना है, शॉपिंग करनी है, आपने बाजार जाना है, जरूरत है, किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पे जाना है जहां पे आपको जरूरत है। लेकिन एक स्पेशल निकलना इसलिए कि वहां पर जाके लज्जत हासिल करेंगे, खवातीन को देखेंगे, जाके मॉलों में बेजा बैठ जाना और तामझाक करते रहना, देखते रहना, इधर उधर टिकी टिकी बात के काम कोई नहीं, बस घूमने फिरने के बहाने से निकल गए। और जो नीयत खराब है, आप जितने कदम वो चलकर जा रहे हैं बिला जरूरत जा रहे हैं, दिल में नीयत सिर्फ यही है कि चले जाके थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, तरह तरह की खवातीन को देखेंगे जो बेपर्दा वहां पर आई हुई होती हैं। तो ये क्या है, ये जो है हाथ पांव का जिना है। बदकारी की ये सारी जो तमहीदें हैं जब पूरी हो चुकती हैं, तब शर्मगाहें तो या तो इसकी तकमील कर देती हैं या तकमील करने से रह जाती हैं। यह हदीस मुबारक जो मैंने आपके सामने पेश की है, ये बुखारी में है, मुस्लिम में है, अबू दाऊद में और दीगर कुतुब अहादीस में रकम की गई है। क्या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी कि आवाज जो है आंखों का देखना आंखों का जिना है, लगावट की चिकनी चौपड़ी बातें करना जुबान का जिना है, आवाज से लज्जत लेना कानों का जिना है, हाथ लगाना और नाजायज मकसद के लिए चलना हाथ पांव का जिना है। तो ये तमाम बदकारी की जो तमहीदें हैं आका करीम फरमाते हैं कि तब शर्मगाहें या तो इसकी तकमील कर लेती हैं या तकमील करने से रह जाती हैं। तो हज़रत बुरैदा की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया कि ए अली, एक नजर के बाद दूसरी नजर ना डालना, पहली नजर तो मुआफ है मगर दूसरी मुआफ नहीं है। अब तो मोबाइल फोन आ गए हैं, सारा दिन मर्दों के हाथ में, खवातीन के हाथों में भी रहते हैं, खवातीन भी ना उनकी निगाहें महफूज हैं तो ना मर्दों की निगाहें महफूज है ही नहीं महफूज। जिस तरीके से औरतें खैर से सोशल मीडिया में आ रही हैं, जिस तरीके से पेश कर रही हैं अपने आप को, आप तो कोई ही होगा अल्लाह वाला, अल्लाह से डरने वाला, तकवा इख्तियार करने वाला, कोई मोमिन मर्द जिसको अपनी मौत का ख्याल हो तो इस बदनिगाही से बच पाता हो। अब तो है ही नहीं। पहले तो था ना कि चले टीवी खोला तो कुछ ऐसा चीजें ऐसे सीन देख लिए, लेकिन अब तो हर वक्त ही टीवी हाथों में है, खैर से जो मर्जी देखते जाए। तो ये चीजें जो हैं फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि पहली नजर तो मुआफ है मगर दूसरी नजर मुआफ नहीं है। ये भी अहमद में, तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में और दारमी में इस हदीस मुबारक को रकम किया गया है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अचानक निगाह पड़ जाए तो क्या करूं? फरमाया, फौरन निगाह फेर लो या नीची कर लो। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है, निगाह इबलीस के जहरीले तीरों में से एक तीर है। जो शख्स मुझसे डर कर उसको छोड़ देगा, मैं इसके बदले उसे ऐसा ईमान दूंगा जिसकी हलावत वो अपने दिलों में पाएगा। और अबू उमामा की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसलमान की निगाह किसी औरत के हुस्न पर पड़े और वो निगाह हटा ले तो अल्लाह उसकी इबादत में लुत्फ और लज्जत पैदा कर देता है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला से और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं कि हिज्जतुल विदा के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई फजल बिन अब्बास, जो उस वक्त एक नौजवान लड़के थे, मशारे हराम से वापसी के वक्त हुजूर के साथ ऊंट पर सवार थे। रास्ते से जब औरतें गुजरने लगी तो फजल उनकी तरफ देखने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह पर हाथ रखा और उन्हें दूसरी तरफ फेर दिया। अब ये देखें, मैं जो वाकया बयान कर रही हूँ तब का है जब हज्जतुल विदा के मौका पर औरतें जो है वो हालत हराम में होती हैं, उनका चेहरा नंगा होता है। तो अब जब हम वहां जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, औरतें जो है वो हालत हराम में हैं, तो औरतों का भी काम है कि हराम पहने हुए हैं तो चेहरा नंगा है तो निगाहें झुकाए हुए अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हों, तवाफ करें, उम्रा करें, सई करें, ना कि बितर बितर इधर उधर आगे पीछे देखें, नजरें उठा उठा के मर्दों को देखें या और लोगों को देखें। नजरें झुकाए हुए निदामत शर्मिंदगी के साथ अपने गुनाहों का इतराफ करते हुए सई करें और उम्रे का तवाफ करें या हज का तवाफ करें, जो भी तवाफ करने हैं उनको तो वो करें। उस वक्त मर्दों को भी चाहिए कि आपकी जो नजर है नजरों की हिफाजत करें
और अपनी निगाहों को नीचे रखें। किस वजह से? अल्लाह ताला का घर का एहतराम है, अल्लाह पाक का हुक्म है, खवातीन चेहरे नंगे रखे हुए हैं, तो आप क्या करना है, वहां पर भी अपनी निगाहों को नीचे रखना है। अब देखिए सूरह अहज़ाब में अहकाम हजाब नाजिल होने के बाद जो पर्दा मुस्लिम मुआशरे में राइज किया गया था, इसमें चेहरे का पर्दा शामिल था।